तो भाजपा को एनडीए को सत्यमेव जयते। भाजपा को और एनडीए को 400 से पार जाने से कोई एनडीए नहीं की रोक चर्चा सकता। तो कर ली हम, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वहां पे भी सेल लगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर वहां पे भी सेल लगा देती है, अगर जहां पे प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत करी है, अगर वहां पे सेंध लग जाती है सच में, वहां पे अब सीट को कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वोट शेयर बढ़ जाता है, लेकिन सीट को अगर वहां पे भी कन्वर्ट कर लिया उन्होंने तो मेरे ख्याल से बड़ी जीत होगी और संख्या जो आपने दिखा रही है उतनी रहेगी, उससे ज्यादा ये उम्मीदें आपको हर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए यहाँ से इंडिया गठबंधन को? संस्था कि नहीं होगी? संगठन देखिए, इंडिया गठबंधन डेफिनेटली साउथ और इंडिया में बेहतर कर रहा है कंपेयर टू नॉर्थ, लेकिन पार्टी क्या एनडीए अपने अपने तरीके मुझे से लग रहा है कि तमिलनाडु में, केरला में सीट्स लेगा, मुझे एग्जिट लगता है पोल उसको हमको दिखा रही है। अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए या ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। हमने भी बेशक इंडिया अलायंस जो है वो ज्यादा सीटें ले रही है, जो आपकी ही आंकड़े दिखा रहे हैं, 2019 अगर आप साउथ के बाद नॉर्थ की सीट जब की तुलना करेंगे तो बीजेपी कहीं आगे, मोदी मिशन को छोड़ा तमिलनाडु में, केरला और में अपने आप को एनडीए सीट्स जीत रहा है, डॉक्टर तो उसका अंबेडकर मतलब है कि ये 370 जी के संविधान फिर तो बहुत बड़ी बिल्कुल सुनामी है। की रक्षा में राम मंदिर एक बहुत एक बड़ा अभियान थोड़ा सा इंतजार रह गया, पीडीए का चलाकर सही साबित होता है सिद्धू मूसेवाला वाला जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या जो दावा भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए की तरफ से किया जा रहा है वो सही साबित होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो मुकाबला में आज बस यहीं तक, आगे देखिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ जोड़ा। अपने 7 सूत्रीय पेटिशन गृह मंत्रालय और मोदी जी से मन की बात का जवाब न मिलने पर आपको बताएगी कि क्या हुआ, एग्जिट पोल का क्या हुआ, विपक्ष का क्या हुआ, मोदी जी का 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू। इनके कुरुक्षेत्र में हम यही बात करेंगे 3 विंगों से सारे जो बता रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी अपनी किताब HHAQ के बारे में अगर हकीकत है तो मोदी जी बात की। सरकार में आकर क्या क्या करने वाले। देखिए बाबरी मस्जिद के बारे में एक बार उस पार्टी के दफ्तर में चले जाकर के देख लेना चाहिए। वेदांती जी महाराज से अक्सर अमूमन 3 तलाक, ठीक साबित हो जाता है क्योंकि उनको पता होता है मुद्दा हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन हमारे 2 साथी हैं और धर्म वापसी के बारे में जो पूरे विपक्ष की खबर रखते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर इंद्रेश जी से विजयलक्ष्मी जी आज परिवार और विजयलक्ष्मी आप रोज देखते हैं राहुल गांधी की खबर, प्रियंका गांधी की खबर, हम सब हिंदू हैं इंटरव्यू किए उन्होंने इस पूरे के बारे में मोहन भागवत जी से जो ऑडियो वीडियो नेट पर भी ऑन रिकॉर्ड है। एक झूठ जो वैदिक इस्लाम और भारत की शान के मुताबिक 1949 के संविधान को और फैजाबाद हाई कोर्ट के कांग्रेस पार्टी का जो 2014 में भी सुन्नियत हुई थी, तंबू लगा था, कनात लगी थी पूरे की विक्ट्री के बयान को 19 में कुछ नहीं लगा था, देखकर सामने आया। एक रूम दे दिया गया था। 19 में इसलिए कांग्रेस के रूम्स हैं, वहीं जाइए, वहां पर देश हित में पहले पता लग गया था 19 का कांग्रेस एक्सपेक्ट करी थी कि 16 फतवे लिखने के बाद भी 24 में कांग्रेस पार्टी, हालांकि देखिए सरकार तो कांग्रेस को हिंदुत्व वर्सेस पता था उनको, पहले वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 120 पार हम हो जाएंगे। अब शरिया का जो 80 से 110 के बीच में टकराव रुकना पड़ेगा। अपनी कांग्रेस 1925 और 26 से चल रहा था, और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा कि हम उसकी वजह से मुझे ये तो तैयारी मूड तो अच्छा ही था अभी, क्योंकि कांग्रेस को इस बार लगता है कि हमारे कार्यकर्ता को एकदम बाइकाट का सामना करना पड़ा और मैंने अपने अकीदे का अहद करके वली हिंद पीर तरीक़त के नाम पर AISSJ का गठन किया और पूरे भारत में ये संदेश दिया।
शुरू से ही डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक मैं अच्छा कोई भी जो पार्टी है जिसको लगता है कि सरकार तो नहीं बनने जा रही है लेकिन उन हम अच्छा लोगों प्रदर्शन का करेंगे, तो चाहती है कि अपने पीडीए के कार्यकर्ताओं का भी मोराल जो है वो हाई रखे। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक का आभारी हूँ, ये जो जिन्होंने कांग्रेस ने, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 14 ने कभी अप्रैल को ईमानदार से गुमान की उनकी सरकार ये है। मुझे 295 घुमाना कहाँ से शुरू किया राहुल गांधी से लेकर के सारे अपने लोगों ने? साथ देखिए, ये मिलाया जो फिगर और आया हमने जो मीटिंग हुई इंडिया अलायंस पीडीए की, का उसमें अभियान इंडिया पूरे अलायंस के तमाम लोग हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जो प्रदेश, डीएमके ने वहाँ दावा किया कि पंजाब 40 सीटें आ ही और जा रही जे.एंड.के में चलाया तमिलनाडु में। अखिलेश और यादव ने भी हमें वहाँ पर 30 यकीन सीटों आया का दावा किया है। अच्छा, कि उन्होंने कहा इससे कम नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी 4 सीट बता के आए हैं वहाँ पर। संविधान और इसके अलावा राजस्थान में बच कांग्रेस पार्टी ने जाएगा अपनी 7 सीटों का आंकड़ा और किया। तो ये जो एक्सरसाइज उन्होंने की है, ये जो इनके सत्ता में allied परिवर्तन जो feedback हो दिया है जाएगा। अपने अपने स्टेट का, उसके आधार पर ये 295 इसलिए पर कांग्रेस का अपना अपनी internal मेहनत assessment के मुताबिक 80 से 110 मैं के आज बीच कहीं का है। नहीं तो एक पूरा पिछली बार ऑपरेशन भी मिला करके ये ज्योतिषियों 295 ने अब भी कांग्रेस वालों का 2023 में कुछ अंदर क्या बताते हैं प्राइवेटली? एग्जिट पोल निकाला राजीव जी ने, किसी को नहीं लगा। उनको मैंने लगता भी है कि रूहानी मोरल हाई रखना है। अब मोदी फुल मेजॉरिटी एग्जिट पोल निकाला, देखिए, कांग्रेस ये भी मानती है मगर कि हम ईवीएम की घटे वजह बढ़े से कितना रहे, हम फेल 80 हो से गया। शुरू करके 110 तक आज चले भी जाएंगे। हमारा पर एग्जिट मुझको लगता है पोल कि बीजेपी जो है बिल्कुल वो 300 सही के है। नीचे रहेगी, 280 के नीचे अगर रहेगी। ईवीएम की इतनी दखल majority अंदाजी होगी। नहीं हुई तो 300 पार पे कांग्रेस को कभी तो यकीन ही नहीं था। बीजेपी 300 पार करेगी इसमें? नहीं, कोई नेता उनका मानने को ये तैयार नहीं। उनका गठबंधन जो कहना है कि इंडिया बीजेपी का, घटेगी। हम्म। लेकिन वो वो ये देखना 80 चाह से रहे थे कि बीजेपी कहाँ घटेगी, 272 के 95 आंकड़े के तक पार घटेगी या 250 पे आ जाएगी। सीटें हासिल करके इस पे क्लैरिटी नहीं है। अब सत्ता में आएगा। कैसा कर रहे हैं, हमारे अलायंस कैसा और कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बट बाय एंड लार्ज कांग्रेस ये मानती है अंदर से कि सरकार मोदी बना देगी। हाँ। विधानसभा की 4 सीटें ये है असल कहानी। ये बताता कोई आपको? और ये पता चलता है। फिर क्यों इतना तमाशा है भाई? लोकसभा की जब मोदी राहुल गांधी जो है याद दिला रहे सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है क्या 295 2 सीटें ये जो नंबर आया हुआ है ना तो ये 295 वहां से आया पक्की हैं अंदर खाने अगर आप बात कि करें कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस जीतेगी। 80 से 110 के बीच में अगर है तो बाकी क्षेत्रीय दलों के नंबर सुक्खू जी के नाम से। 295 नहीं पहुंचेगा। उसके लिए कांग्रेस का जरूरी है कि 140 से ऊपर। जहाँ तक चंबा कांगड़ा का सवाल है ज्यादा आया होगा तो हमने कांग्रेस के पास सबसे बड़ी कम से कम 15 ग्राउंड से उनके अपने लोग नहीं है। जैसे पहले 2 फेज में जब वोटिंग कम जनसभाएं कराया गया था सत्ता पक्ष के द्वारा अपने फार्मूले के मुताबिक 40 बराबर 40 जमा 20 के मुताबिक तो हमें कहाँ दिक्कत हो रही है? 17 कंस्टिट्यूंसियों में की उस सर्वे में चंबा कांगड़ा को आनंद शर्मा जी को जिताने के लिए, अगर जोड़ दें और हमें पक्का यकीन है जहाँ पे पर्ची दिया जाता है कि जो हमारा प्रचार था तो बस 39 या 40% कि अपनी अपनी के जो बूथ जात, जमात और धर्म के लोगों को उसी समझाया जाए, बीजेपी का जो बस्ता संविधान का उनको तब था जब केरल तमिलनाडु जैसे राज्य अर्थ बताया जाए, तो जो वोटिंग कम होने वाली बात सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाया जाए और सत्य मार्ग यानी सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का तरीका बताया जाए, ताकि अपने अपने लोगों को समझाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हम आनंद शर्मा जी को भी जिताएंगे। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल तजर्बा रहा तो मैं आखिरी 31 तक भी इसी दौरे पर रहा और नूरपुर में मैंने डलहौजी और चुरा 3 उस वक्त कांग्रेसी गद्दारों भीतरघातियों की वजह से हमने ये 3 सीटें हारी थी और उन्हीं में मैंने अपने इस पॉलिसी को जारी रखा और सब लोग वापस आए, सुक्खू जी की स्टेज पर बिठाए। जो 4 गुटों में बटे हुए लोग थे वो एक स्टेज पर आए और मुझे यकीन हो गया कि हमने शर्मा जी को भी जिता दिया। मगर कुछ ब्राह्मणवाद
की वजह से 88 लाख तो उनका जो मैं थोड़ा सा हुआ है। डाउटफुल रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर चीजें उठाई तो उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों की रीच 20% भी मीटिंग ये तमाम चीजें खरगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये इन्होंने जातिवाद के meeting, ये नाम सब पर हो- जो वोट लेकिन ये हुआ, बात है कि कांग्रेस का जो टॉप रंग लीडरशिप है वो ज्यादा अगर मेहनत करता हुआ ब्राह्मण कम से दिखा। हमारा और साथ second रंग देते हैं leadership की बात करें या और जो तो नीचे आए हम थोड़ा, 3-1 से वहाँ पे विजयी उतना होंगे का और बहुत जरूर ज्यादा जो है जीतेंगे, आपको लोग काम करते हुए इसमें नजर कोई नहीं शक आएंगे। नहीं। या उतनी मेहनत जितनी मेहनत जहाँ खरगे, तक मेरी प्रियंका, किताब का राहुल गांधी सवाल करते है नजर आ रहे थे, उतनी मेहनत से कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह नहीं और ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की है। HHAQ का सोशल मीडिया भी कर दिया, कि मैंने ऐड भी बढ़िया बना दिया, सब कर दिया। और देखिए इश्यूज भी मुझे लगता है वहाँ तो आन जाके करीब वहाँ तो फिजिकल आदमी चाहिए ना, यानी महाप्रलय के नज़दीक और ये समस्या को वो लोग नाअहल की इक्तदा होगी मीडिया का जो व्यूज का दावा किया जाता है। और राहुल गांधी ने मुझसे वाले तो लेके मेरा दीन, अब बताओ कि कितने लोगों ने ये उस परम परमेश्वर ने कहा, मेरा दीन से मतलब है कि व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी और सत्ता जो है वो शैतान के हाथ में चली जाएगी और पूरी ताकत, रूहानी ताकत को हराएगी। जो उधर वाले नैरेटिव को चलाते हैं, उनके प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल मैं अपनी इस किताब का दूं कि जो इसमें मैंने इस्लामिक सूरतों का बयान किया है, उसमें मैंने अपने पीर साहब पीर नजमुद्दीन साहब का एक वाक़या लिखा है कि क्या नहीं हो सकता। एक बार उनका मरीज यहाँ अपने खुशनगरी का था, तीसा का, तो पीर साहब आए और वो रोने लगा। वो दुकान करता था और वो पैसे पहुँचाता तो चंबा में वो ब्याज उतना बढ़ जाता कि जितना मूल था उतना फिर हो जाता। उसने पीर साहब को ये बात बताई, आपने उसको एक तदबीर बताई और उसके हक में दुआ कराई, और जो तारीख पर गया तो उसको बताया था कि आपने कहना कि मैंने पैसा जो है वो दे दिया है, मगर इन्होंने अपनी बेही से काटा नहीं। जब उसने वो बयान दिया कि मैंने तो पैसा दे दिया है और उसने अपनी बेही से काटा नहीं, तो जज ने दुकानदार को अपनी बेही लाने को कहा। दुकानदार गया और दूसरे टाइम के लिए पेशी पड़ गई और बेही लेकर के आया। तो जब जज ने बेही देखी तो उस पर लिखा था कि वसूल पाया और उस दुकानदार के दस्तखत थे। मैं यहाँ इस बात को इसलिए कोट कर सकता हूँ क्योंकि दूसरा मेरी किताब को तस्दीक किया, जिस किताब की प्रेरणा लेकर के वो आचार्य वेद प्रकाश जी हैं, जिन्होंने आखिरी अवतार को अष्टगुण युक्त बताया, और मैंने उन्हीं की बात को उन्हीं के हाल से ये वो सुनाया। और तीसरा मेरी किताब को जो अनुमोदित किया तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जो कांग्रेस में भी एक बड़ा धड़ा था, दो भाई हैं, लिखने से बड़ा नाराज था और नाहन में 8 तारीख को उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्षता कराई और मेरी किताब को तस्दीक किया। उस किताब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर EVM उस ध्यान से बदला नहीं गया तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि मेरे साथ ये 3 विंग शाना बशाना रहे। जहाँ तक ब्राह्मणवाद की बात की तो मेरे BKU के हिमाचल के सिरमौर, शिमला
3 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष वो शर्मा थे, उनको छोड़ दीजिए। फ्लोट मेनली कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी? रोशन शर्मा किसी पक्ष में नहीं है और पीडीए उनको जो 15 से 20% के ऑल इंडिया कोली समाज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। के उनको वो ताराचंद जी, करने थे, रनौत एस्पायरेशन आपके एक पूर्ण आपने कांग्रेस को कितना और वोट दिया है? भाई 20% वोट आया था पीडीए अनुसूचित संघ के राजेंद्र भाटिया जी। हम 14 अप्रैल से 31 तक शाना बशाना रहे और हमने धर्मशाला में आनंद शर्मा को यकीन दिलाया 17 सीट पे लगे तो 17 सीटों पे नंबर 2 तो रहेंगे ही। और हमें अभी भी यकीन है पिछली बार से 4 सीटों कि के हम में, ये एक सीट तीनों जीते तो सीटें तीन सीटों पे जीतेंगे। नंबर 2। उसी तरह आप और महाराष्ट्र मैं में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में पिछली बार बहुत पीछे थे, लेकिन एक और बात कह दूं सीटें भी जीते हैं और कि अच्छी शैतान बिहार को में ताकत इतने तक इस आ वजह से गई है कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है। कि आज सबसे बड़ा शैतान जो है कुछ डिक्लाइन जरूर है, कुछ वो डिक्लाइन जरूर है, लेकिन आप जब साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो काबा, बहुत कुरान, अच्छे ढंग से वोट वहाँ पे बढ़ रहा है। 43% बोला था इमाम, 41%। बाप 47 से बढ़ के 4% और संविधान को बदल देगा। 47% एनडीए। अरे ये आपके यहाँ पर ये क्यों और अभी कांग्रेस में बार-बार आप क्या कह रहे हैं? जैसे मैं तो कि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। हत्या की कांग्रेस पार्टी में प्रलय को लाएगा कल से इन्होंने एग्जिट पोल से शुरू किया है और हक बात करने वाला शहादत पाएगा। मैं भी इसके इंतजार में हूँ। ये तो मोदी के सर्वे हैं, जनता का सर्वे 295 दे रहा है। दुआ तो करता भाई, हूँ इतनी ridiculing कि क्यों है? जो हमने मेहनत की नहीं मानो, ठीक-ठीक बोल, साफ-साफ बोल दो। उस बिल्कुल मेहनत को पर वो कांग्रेस को परवरदिगार तो लगता है कि एग्जिट पोल्स जितना दिखा रहे हैं पूरा उतना करे। नहीं आने वाला। मतलब कांग्रेस के किसी नेता से और आप भारत कमरे में बात कर लीजिए, वो मानने को तैयार ही नहीं जो है कि 300 सर्वधर्म पार सौहार्द की वाटिका तो थी उनको ये कांग्रेस का नैरेटिव है, राहुल गांधी और जी आप मंच पे अंबेडकर देखते जी हैं, के मीडिया को संविधान को पीछे कोसते हैं, तो बहाल वो करे। trickle down करता जय है। हिंद, उनको लगता है जय कि भारत। मीडिया सारा एक तरफा बात दिखाता है, यहाँ पर भी हमको डाउन प्ले करने की कोशिश